हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी अब ठीक हूँ थोड़ी सी। और मेरी मेडिसिन चल पड़ी दोबारा से फिर। जहाँ मैंने पहले ऑपरेशन कराया था, बीपी मेरा बढ़ता था, वहाँ से फिर मेरी मेडिसिन शुरू हो गई है। मैं काफ़ी दिनों की बीमार पड़ी थी, इस वजह से मेरी ना वो नहीं आई, वीडियो नहीं आई। तो सुबह आज थोड़ा सा ठीक थी, 3-4 दिन हो गए थे, कपड़े नहीं धोए थे, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा था, बीपी मेरा कम हो जाता था। पहले बीपी मेरा बढ़ता था, अब बीपी मेरा डाउन हो जाता, बिल्कुल 104 था अभी 2 दिन पहले, फिर 110 हो गया। फिर मेरे को किसी ने, डॉक्टर ने बोला कि जिसके पास आप ऑपरेशन करवाया है, बीपी की गोली लगाई है, उसी डॉक्टर के पास जाओ। तो फिर मैं गई, उसी डॉक्टर के पास गई, उसने मेरी दवाई फिर से चेंज कर दी है। 3-4 दिन हो गए थे, बिल्कुल नहीं मेरे से उठा जाता था, ना कोई वीडियो बनती थी, ना काम होता था। इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गया था काम के लिए कि घर के खाने के लिए भी। तो फिर मैं आज ना नन्नू की वर्दी धोने वाली थी, मैं कहा चलो आज कपड़े थोड़े से धो लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने जाना है, फिर रामपुरे जाना था। सपना की दादी सास पूरी हो गई थी तो मैंने जाना था, इसलिए मैं आज धो रही हूँ कपड़े। प्रियांश रात का इधर ही था, इधर सोया था रात प्रियांश। तो ले गई थी मैं काम करने के लिए, आटा भी मैंने गूँध लिया था क्योंकि नन्नू ने काम पे जाना था। फिर लगी थी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन साफ़ करके फिर मैंने खाना बनाया। रात को मैंने तोरियों की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी रखी हुई थी, फ्रिज में रख ली थी मैंने बना के सब्ज़ी भी। अब तो चलो मौसम चेंज हो गया, अब सब्ज़ी थोड़ी ठीक रहती है, ख़राब नहीं होती, सुबह में नाश्ते में खाई जाती है। पहले सब्ज़ी ख़राब हो जाती थी, ज़्यादा बनाते नहीं थे। रात को नन्नू ने रोटी खाई नहीं थी, सिर्फ मैंने खाई थी, प्रियांश ने भी नहीं खाई रोटी। तो सब्ज़ी ऐसी रखी हुई थी, फिर मैं सब्ज़ी तो बनाई नहीं थी, खाली मैंने आटा गूँध लिया था। अब मेरे से इतना काम होता नहीं, मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, चला भी नहीं जाता, इतनी कमज़ोरी आ गई, वीकनेस हो गई मेरी में, बीमार करके मुंह कौड़ा कौड़ा रहता था, फीवर था मेरे। और सेल, पता नहीं सेल डाउन हो गए, क्या हो गया था कि इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई। टेस्ट बताए थे डॉक्टर ने, टेस्ट मैंने ना कर दिया, मैं क्या टेस्ट बाद में कराऊंगी। उन्होंने फिर मेरी मेडिसिन शुरू कर दी, जो मैं पहले खाती थी वो चेंज कर दी। अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। इस वजह से मेरी रिकॉर्डिंग भी थोड़ी, खांसी की वजह से ना रिकॉर्डिंग लग नहीं रही। अब लगी थी मैं चाय बनाने के लिए, नन्नू भी उठ गया था, आटा भी गूँध लिया था, नन्नू भी जल्दी उठ गया था, तो मैं लगी थी चाय बनाने के लिए। चाय चीनी पत्ती डाल दी, और थोड़ा सा अदरक रखा हुआ था मैंने, तो मैं अदरक भी डालूँगी, अच्छा रहता गले के लिए, गला साफ़ रहता। तो मैं अदरक डाल दी चाय में। चाय पक जाएगी तो मैं दूध डालूँगी और नन्नू को दूँगी चाय। प्रियांश को भी उठाऊँगी, प्रियांश भी उठा नहीं था, बोल के सोया था कि 9 बजे उठूँगा। मैं कहा चल ठीक है, देर से उठना, आज छुट्टी थी उसकी, 2 छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, कहता मैं देर से उठूँगा। मैं कहा चल ठीक है, आराम से उठ लेना। उसके लिए भी चाय रखी है, चाय पिएगा। बोल के सोता, देर जल्दी नहीं उठता मैं, तो जल्दी उठ जाता है, संडे के दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी। लो जी, चाय बन के मेरी रेडी हो गई है। दूध मैंने डाल दिया था, अच्छी तरह उबाला दूँगी इसको, चाय को, जो अदरक का रस इसके बीच में आ जाए, क्योंकि आजकल मौसम हो गया चेंज, सबके गले ख़राब है, खांसी जुकाम बुखार सबको हो रहा है। हम तो तीनों ही पड़ गई बीमार, प्रियांश भी, मैं भी, प्रियांश की मम्मी भी। और जब से नेहा गई है लड्डू के, हम उस दिन से बीमार ही पड़े हैं। एक लड्डू चला गया, दिल लगता नहीं है, तो पता नहीं क्या हो गया घर में, एकदम ही सब रौनक ही चली गई। लो जी, चाय बन के मेरी रेडी हो गई है। इसके बाद मैं बनाऊंगी परोठे नन्नू के लेके जाने के लिए। आप भी चाय पियो, हम भी चाय पियेंगे अब। उधर से मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो मैं नहा के फिर ही बाद में कोई काम करूँगी, क्योंकि आज है शनिवार, माता की जोत जलाऊँगी। नहा ली मैं, नहा के ही सफाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि टी शर्ट डाली हुई थी, फिर मैंने उतार दी। टी शर्ट और पजामा था जो मैंने उतार दिया, नहा के मैं सूट पा लिया। प्रियांश बैठा हुआ था, नन्नू काम पे चला गया, तो मैं लगी थी सफाइयाँ करने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे, अच्छी तरह सफाई भी नहीं हुई थी मेरी, कभी कभी कोई करके जाता था, कभी कोई। आज मैं खुद ही लगी हूँ सफाई करने के लिए, हो नहीं रहा था, फिर भी मैं आस्ते आस्ते करी जा रही थी, चला ही नहीं जाता, इतनी कमज़ोरी आ गई। सिर धोया, फिर मैंने सिर में पानी डाला, दवाई खाऊंगी, धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं डेली ब्लॉग आएगा मेरा। अब कितने दिन हो गए, कितना कमी होगी मेरी, 3-4 दिन ब्लॉग नहीं आया। मैंने कंचन को बोल दिया था कि बोल देना कि मम्मी बीमार है, बाद में ब्लॉग करेगी जब ठीक हो जाएगी, बाद में उसके ब्लॉग आएंगे। तो मैंने आज सोचा भी चल आज मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बना ही लेती हूँ,
आस्ते आस्ते काम करके। तो मंदिर भी बैठना, थोड़ी बहुत ही देर पूजा भी करनी है, बैठना है मंदिर भी। लो जी, मेरी सफाई झाड़ू मैंने लगा दी है। अब बाद में लगाऊंगी पोछा। बाहर का धोने वाला था तो धोया नहीं था, 2-3 दिन हो गए थे। बाहर का भी मैं धोऊंगी फिर। आप मेरे को फुल सपोर्ट कर देना, क्योंकि मेरे 3-4 दिन वीडियो नहीं आई है। आज मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। बाहर लगी थी मैं धोने के लिए। चुन्नी मेरी मिली नहीं इसके साथ की, पता नहीं कहाँ रखी गई। और सूट मैंने पहन लिया, फिर मैंने दूसरी चुन्नी ली अलग से। तो अभी मैं जोत जलानी है, सफाई करके जोत जलाऊंगी। आंटी ने भी आना आज। तो आंटी बेचारी रोज़ आती है पता लेने के लिए, कभी रोटी लेके आती है, कभी पता लेने के लिए ऐसे आती है। तो लो जी, मेरी सफाई हो गई है। बाहर से भी धो दिया, अभी लगाऊंगी पोछा। फरनैल डाल के पोछा लगाती हूँ मैं। मक्खियाँ मुखियाँ कीड़ियाँ कुड़ियाँ नहीं आती अब। जैसे फरनैल डालते हैं मच्छर कम आते हैं। तो 3-4 दिन हो गए जो वीडियो नहीं डाली। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचना कि जो कमी पेशी मेरी पूरी हो जाए। तो अभी 2-3 दिन बाद लगी हूँ वीडियो डालने के लिए। तो आज भी सोच रही थी ना डालो, पर क्या करूँ, मजबूरी है ना, डालनी पड़ती है। कितने नागे पड़ गए, भी वीडियो नहीं डाली। तो लो जी, पोछा लगाने लगी थी। मंदिर के मैंने पहले लगा दिया था पोछा। बस हाथ मुँह धोऊंगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी जोत। जो भी किसी ने अपनी अरदास लगानी है लगा सकता है। आप बोलते रहते हैं आंटी जी बात करनी है आपसे। जो भी कुछ होता है मुझे कमेंटों में बोल दिया करो, जो भी काम होता है कमेंटों में बात कर लिया करो मेरे साथ में। तो ऐसे नंबर देती है, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ऐसे सब डायरेक्ट नंबर दे के। पहले एक दिन मैंने नंबर डाला था तो बहुत ज़्यादा तंग करा, बाद में कोई बात नहीं हुई। तो लो जी, काम भी मेरा हो गया। अंदर का भी पोछा लग गया, बरांडे में भी पोछा लगाऊंगी, किचन की भी थोड़ी सफाई करनी है। कितने दिन हो गए अच्छी तरह करा नहीं था काम, बीमार की वजह से। तो आज मैं खुद ही करने लगी। आज मैंने उसको कंचर को भी बुलाया, प्रियांश की भी रात की खांसी हो रही थी। तो प्रियांश को भी दवाई दिला के लेके आनी थी। मैंने फ़ोन करा कंचन के पास भी इसको दवाई दिला। अभी एसी बंद नहीं करने देता बिल्कुल भी। मौसम चेंज हो गया तो एसी कहता चलाई जाओ, बस चलाई जाओ। बाद में उसके खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। लो जी, मेरी होगी सफाई बिल्कुल। अब तो चलाऊँगी जोत, तो आपको जोत के भी दर्शन कराऊँगी मैं। आप लोग पूछते रहते हैं सपना आपकी क्या लगती है। सपना मेरे भाई की लड़की है। उसकी दादी सास मतलब कि पूरी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी। तो अब उसका भोग है। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 100 पता नहीं कितने साल की थी, 100 साल की। तो अभी उनके मैंने भोग पे जाना है। तो संस्कार पे तो मैं जा नहीं पाई थी। पहले मेरे भाभी का बाप मरा था तब मैं गई थी। अब फिर वो हो गया तो फिर मुझे जाना पड़ता है। जब कहीं ना कहीं कुछ हो जाता था फिर जाना पड़ता है। लो जी, आपको नज़दीक से भी जोत के दर्शन कराऊंगी मैं। अभी मैंने खाटू श्याम जी से बाबा जी को मंगवाया है। बाबा जी का मेरा ना थोड़ा कलर था, जो श्रृंगार था वो ख़राब हो गया था। तो मैंने नए बाबा जी मंगवाए हैं। खाटू श्याम जी से मंगवाए हैं उधर से ही। तो बस 2-4 दिन में आ जाएंगे। लो जी, मैंने जोत जला दिया, घी डाल दिया। घी जम जाता, मौसम चेंज हो गया तो घी भी जम जाता है। तो जो भी आपने अरदास लगानी है लगा सकता है। कैमरा सही नहीं था, फिर मैं कैमरा लगाने लगी थी। पता नहीं मेरी घंटी मिल रही थी, लड्डू फेंक देता इधर उधर। तो 2-3 दिन हो गए थे, घंटी नहीं मिल रही थी। देखा तो मंदिर में रखी हुई थी साइड पे। तो कपड़े भी मेरे तय लगाने वाले पड़े हैं, चद्दरें चुद्दरें धोई थी मैंने, सूख गई थी तो मैंने उतार के रख दी थी। लो जी, आपको नव नदी से दर्शन कराऊंगी। जिसने भी जो भी अरदास लगानी है लगा सकते हैं। सबकी माता रानी मनोकामना पूरी करेगी। जो सच्चे मन से मांगेगा उसकी माता रानी ज़रूर सुनती है। लो जी, मेरे मंदिर के दर्शन भी कर लो। किस्मत वालों को मिलते हैं मंदिर के दर्शन, बिना किस्मत वालों को नहीं मिलते। तो अब जी वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरी वीडियो को, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट